नमस्कार सभी को। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी फिज़िक्स के 65 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर होने वाला है ये मोशन होगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की किसी भी ये तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन डिस्क्राइब करना होता है, वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। तो हमको क्या करना होता है कि रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन किस तरीके का है। अब यहाँ पर बताना ये है कि उस रेफरेंस पॉइंट को कहते क्या है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट पूछा गया, उसको कहते क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओरिजिन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है स्केल, तीसरा ऑप्शन दिया है कोऑर्डिनेट। तो इसका जब सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है, तो कहलाती है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए, एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमोबाइल पे लगी होती है और वो क्या करती है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ऑटोमोबाइल ने, उसको मेजर करती है, उसको दिखाती है, शो करती है। उस डिवाइस को कहते क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर गलती करते हैं, क्या होता है, यहाँ पर स्पीडोमीटर लगा देते हैं, जो कि गलत है। स्पीडोमीटर नहीं है वो, ओडोमीटर। तो कभी कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है जो कोई भी ऑटोमोबाइल ट्रेवल करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर की कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो टाइम का इंटरवल भी क्या है, सेम है। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा, ये बोला गया, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में याद रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर की दूरियां कवर होती हैं बराबर के टाइम में। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन है, मतलब ओ पॉइंट है, 0 पॉइंट है। ये मान लीजिए 1 किलोमीटर यहाँ कह दिया, ये 2 किलोमीटर कह दिया, और यहाँ पर आके 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो 0 से 1 किलोमीटर तक जाने में मान लीजिए 1 घंटे लगे, तो 1 आवर। इसके बाद 1 से 2 तक आने में कितने घंटे लगे, 1 आवर लगे। 2 से 3 तक आने में भी कितने घंटे लगे, 1 आवर लगे। तो आप देख सकते हैं हर 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में पर्सन को कितने घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा मोशन होएगा, यूनिफॉर्म मोशन होएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 आवर होता, यहाँ पर 2 आवर होता और यहाँ पर 1 आवर फिर से होता, तब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। क्यों, क्योंकि हर 1 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटे नहीं लग रहे हैं, बीच वाले 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ बेटा, गुड इवनिंग सभी को। आप लोग चाहें तो आंसर साथ में दे सकते हैं हम लोग के। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया। 6th में कहा गया व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेस्ट सिटी स्ट्रीट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और कोई कार भीड़ भाड़ में मूव कर रही है, या कोई पर्सन है जो पार्क में जॉगिंग कर रहा है, पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं। दीज आर सम इंस्टांसेस ऑफ डैश मोशन। तो ये कैसे मोशन का एग्जांपल होगा, तो देखिए जब कार चल रही होगी स्ट्रीट पे, तो हो सकता है कहीं पे बहुत ज्यादा जाम हो, और हो सकता है कोई ऐसी जगह जहां पर जाम ना हो। तो जहां बहुत ज्यादा जाम होगा वहां कार धीमे चलेगी, और जहां बिल्कुल जाम नहीं होगा वहां कार स्पीड पे चलेगी। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप ये दोनों एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 7th क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज डैश। देखिए क्या बोला गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम एक तरीके से बोला रहा है। इसका मतलब आप समझिए इसको कि ये कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या बताना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ये किसका फॉर्मूला है,
और इसकी यूनिट दी गई है क्या, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया, तो एक इसका फॉर्मूला है स्पीड का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बादल कुमार, एक्सट्रीम पर्सन, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, स्पीड इज द करेक्ट आंसर। और यूनिट याद रखिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर भी यूनिट होती है, लेकिन मीटर पर सेकेंड क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डैश ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर आपको ये समझना है कि जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिनोमिनेटर में डिवाइड किया गया, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा यही पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है, बॉडी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बेटा एक्सेलरेशन नहीं होगा इसमें, यहाँ एक्सेलरेशन का क्या काम है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, यहां पर है टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, तो इससे आप लोग को एवरेज स्पीड मिल जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। तो देखिए अगर रेट ऑफ मोशन निकालना है या स्पीड निकालनी है, तो अगर हम लोग उसका डायरेक्शन बता दें बॉडी का, तो उससे ज्यादा अच्छे से स्पीड मिल जाती है। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स, मतलब दो चीजें बता रही है, पहला स्पीड भी बताया और दूसरा बॉडी की डायरेक्शन भी बता रही है, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे, ठीक है। तो बॉडी की क्या बता रही है, डायरेक्शन भी बता रही है, तो दो चीजें बता रही है, याद रखिएगा, पहला स्पीड बताया बॉडी का और दूसरा बॉडी की डायरेक्शन, बॉडी जिस भी डायरेक्शन मूव कर रही थी वो डायरेक्शन बता दिया। तो इसको कहते क्या है, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम पर्सन का आंसर, इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी विल बी द करेक्ट आंसर। और स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की भी एसआई यूनिट बता देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वही बात देखिए यहाँ पर कही गई है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी किसी बॉडी की यूनिफॉर्म भी हो सकती है या वेरिएबल चेंज भी हो सकती है, डायरेक्शन अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड मान लीजिए लगातार चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा गया, When an object is moving along a straight line at variable speed, देखिए स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, कुछ ऐसे मूव कर रही है बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन स्पीड वेरिएबल है, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ डैश। अब देखिए यहां क्या कहा गया, यहां कहा गया है कि बॉडी चल तो स्ट्रेट लाइन में रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि बॉडी की वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ अलग है, स्पीड यहाँ अलग है, यहाँ पर स्पीड अलग है, यहाँ पर स्पीड अलग है, यहाँ पर स्पीड अलग है, हर जगह उसकी स्पीड अलग अलग है। हो सकता है कि स्पीड पहले कम हो, फिर ज्यादा हो, फिर और ज्यादा हो, फिर और ज्यादा हो। इसका मतलब इसके रेट को क्या कहा जाएगा, मतलब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसको आसान भाषा में बोला है तो ये पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा, इसको बेटा एवरेज स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये एवरेज स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड तो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक, ठीक है बेटा आरिश, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अब देखिए वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, यहां मान लीजिए 0 सेकेंड है, यहां मान लीजिए 1 आवर है, यहां मान लीजिए 2 आवर है, और यहां मान लीजिए 3 आवर है, ठीक है। तो 0 से 1 आवर में मान लीजिए वेलोसिटी हुई 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या ऐसे कहें कि 1 आवर पे वेलोसिटी थी 1 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर पे वेलोसिटी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, और 3 आवर पे वेलोसिटी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं कि हर 1 घंटे में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो रही, तो मतलब कितना बढ़ी, 1 किलोमीटर पर आवर की बढ़ी।
अगले 1 घंटे में देखिए कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर से 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं इक्वल वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डैश ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस केस में, ठीक है, जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही होती है और हम लोग को क्या निकालनी होती है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस v अपॉन 2। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और अपॉन 2 कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। और इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डज द स्पीडोमीटर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो हमने आपको बताया था ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है। तो स्पीडोमीटर नाम से ही पता चल रहा है स्पीड मेजर करेगा, ठीक है। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, बात एक ही है एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर स्पीड नहीं है तो आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में दो कंडीशन याद रखिएगा। पहला कि जो बॉडी का मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में याद रखिएगा बॉडी का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो स्पीड होगी, ठीक है, बॉडी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन किसकी है, यूनिफॉर्म मोशन की है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की ये दोनों कंडीशन है। अब क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट रह रही है। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है इन दिस केस द चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल। अब देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी जब बोला जाए विद एनी टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। जहां v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम है। अब u और v जब बराबर हो गए तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आप समझ गए तो कर ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 क्वेश्चन को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक बेटा, इसमें कहा गया द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, भी हमने आपको इसका आंसर बता दिया है। क्या पूछा गया है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। और क्या दिया है, पर यूनिट टाइम। जब भी आपको पर वाली चीज कोई मिले जिसमें पर लगा हो, पीईआर, पर वाला पर नहीं है, उड़ने वाला पर नहीं है, पर पीईआर वाला है। पर का मतलब होता है होल अपॉन, ठीक है। यूनिट टाइम का मतलब नीचे रख दीजिए टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखा है तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, पहली चीज तो इसका कारण दिया हुआ है, पॉजिटिव तब होगी जब डायरेक्शन, जब बॉडी का मोशन, ठीक है, इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब जब बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। मान लीजिए बॉडी एक्सेलरेट भी इधर कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ भी इसी डायरेक्शन में रही है, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन निगेटिव कब होगा, जैसे मान लीजिए बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, बॉडी जा रही है ऊपर, वेलोसिटी ऊपर है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी नीचे की ओर गिर रही है, अपने आप से बॉडी नीचे गिर रही है। अब जब बॉडी नीचे गिर रही है तो इस पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसको जी कहते हैं। अब ये नीचे डायरेक्शन में था और बॉडी की वेलोसिटी भी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो नीचे ही है, दोनों डायरेक्शन सेम हो गया ना। और डायरेक्शन जब सेम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब अगर मान लीजिए बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, तो बॉडी को ऊपर फेंका तो इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे लग रहा होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है किसी भी पर्सन को या किसी बॉडी को,
ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब बॉडी ऊपर जब ऊपर फेंकी जाती है तो जी की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या पूछा गया, एक्सआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट पूछी गई एक्सेलरेशन की क्या होती है, बहुत आसान है, बताया था अभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। आप चाहे स्कूल एग्जाम देंगे या कोई भी ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, जो फिगर है वो शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कैसे पता चलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये जो एक्सिस है कहलाती है वाई एक्सिस, ये जो एक्सिस है कहलाएगी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस लिखा है और किसमें लिखा है, किलोमीटर पे, और टाइम किसमें लिखा है, मीटर पे, और कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है। अब आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया है ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा, जब भी ऐसी सीधी लाइन होगी, सीधी लाइन जब भी इस तरीके की जा रही होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, बराबर है। क्या बराबर है, स्लोप पूरे में ग्राफ में क्या है, इक्वल है। और स्लोप होता क्या है, ये भी याद होना चाहिए। तो स्लोप होता है y अपॉन x, मतलब चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब y पे क्या है, डिस्टेंस है, y पे क्या है, डिस्टेंस है, ठीक, x पे क्या है, टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। और हमने कहा कि स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब स्पीड क्या है, इक्वल है। स्पीड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अब स्पीड जब इक्वल हो गई तो उस स्पीड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। केवल आंसर पता होने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाता है एग्जाम में। अब जब क्वेश्चन बदल दिया था तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो आया नहीं। बेटा कॉन्सेप्ट को अगर समझ के चलोगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई जाती है जो यहां से अलग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में देखिए क्या कहा गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसमें कहा गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप देख सकते हैं इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक बेटा, पीतम। अब यहां बोला गया है फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म क्या। अब देखिए हमने बताया था आपको, जब भी ग्राफ इस तरीके का हो तो समझ जाइएगा स्लोप यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब कोई भी चीज हो, अब मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी दी होती, यहाँ टाइम दिया होता, पूछा था ग्राफ कौन सा है, तो आप कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब जब भी आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ना मिले, थोड़ी सी कर्व वाली लाइन मिले, तो याद रखिएगा ये ग्राफ किस चीज का है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, नॉन, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं यहां पर डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राफ कर्व के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लोप में वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। तो हमने आपको बताया था स्लोप, याद रखिए स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। अब वाई पे आपने क्या देखा, वाई पे देखा डिस्टेंस। ठीक है, इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बताते हैं कैसे। एक्स पे क्या देखा, टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मिल जाएगा स्पीड। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ थोड़ा सा कर्व में है, तो क्या चीज चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रहा है। और स्लोप है क्या इस केस में, तो स्पीड है। इसका मतलब स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म तो लिखा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आंसर वेलोसिटी कब होता, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कब होता। बेटा बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, क्योंकि देखिए चैनल में आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। मतलब एनसीईआरटी में कहीं लिखे नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग ने एनसीईआरटी को कुरेद कुरेद के निकाले हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कुछ नहीं आता है। ठीक है, बाकी इधर उधर की बकवास हम लोग अपने चैनल पे कभी करते नहीं है। बाकी बहुत सारे चैनल देखे होंगे, 2000-3000 लोग रहते हैं लाइव पे, क्योंकि वहां बकवास ज्यादा होती है, पढ़ाई की बातें कम होती है। और जहां पढ़ाई की बातें ज्यादा होंगी वहां पर आपको लोग कम मिलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। चलिए फिलहाल यहां पर हम आपसे पूछ रहे थे कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कब आंसर होता। तो वेलोसिटी तब आंसर होता जब यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या लिखा होता, डिस्प्लेसमेंट लिखा होता। ठीक है, क्या लिखा होता, डिस्प्लेसमेंट लिखा होता। क्यों, क्योंकि तब स्लोप हो जाता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती, तब यहां पर बी ऑप्शन सही होता। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब होता, जब इस डिस्टेंस की जगह लिखा होता वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अगर लिखा होता तब क्या होता, स्लोप की जगह हो जाता वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो बहुत देखिए बहुत आसान सी चीज हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
18th क्वेश्चन में कहा गया द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार शोज। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, हमने आपको बताया जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, वहां पर याद रखिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए दिया गया, इधर वेलोसिटी लिखी, इधर टाइम लिखा हुआ है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार शोज। अब देखिए यहां पर जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म हो रहा है, कैसे पता चला, सर आपने तो बताया था यूनिफॉर्म मोशन में लाइन सीधी होनी चाहिए, स्लोप्ड होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, नहीं, यहां पर आप देखेंगे ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो उस पे सभी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 40 है। और यूनिफॉर्म मोशन होता क्या, यूनिफॉर्म मोशन एक तरीके का ऐसा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप देख पा रहे हैं पूरे ग्राफ में वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है तो हम लोग क्या कह देंगे, इसको यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। बस याद रखिएगा इसमें कार मान लिया गया है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार शोज। अब यहां पर जो ये जो आपको मोशन दिखाई पड़ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड शो नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी दी गई है। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे स्पीड दिया होता तब हम क्या कहते, तब इसका आंसर हो जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन क्योंकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी गई है तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का आंसर दिया है द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए क्या क्वेश्चन कहने का मतलब है, इधर दे दी गई वेलोसिटी, इधर दे दिया गया टाइम। अब मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का है। अब आपसे पूछा है जो एरिया बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, मतलब ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया क्या कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया बहुत सिंपल सी बात है, जैसे स्लोप हमने बताया था, स्लोप क्या होता है, स्लोप के लिए याद रखिए y अपॉन एक्स होता है। इसी तरीके से एरिया याद रखिएगा हमेशा y मल्टीप्लाइड बाय एक्स होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन होता है y मल्टीप्लाई बाय एक्स के। y पे क्या था, वेलोसिटी थी, ठीक है, और x पे आप देख सकते हैं x पे क्या है, टाइम है। वेलोसिटी और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहां पर अगर सही आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वें क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद। अब देखिए यहां पर जो ग्राफ दिया है ये क्या दिया है, इसमें भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, लेकिन कार किस तरीके से मूव कर रही है, मतलब आप देख सकते हैं यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, और हमने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स होता है। अब क्योंकि स्लोप इस केस में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इस केस में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इधर रख दीजिए y पे, और x पे क्या रख दीजिए, टाइम रख दीजिए। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, इसमें मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 21st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एरिया पूछा गया है, कौन से ग्राफ का एरिया, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, तो क्या दे देगा एरिया, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम मिल जाएगा, और स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ग्राफ दिया गया लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ग्राफ आप देख सकते हैं आप लोग नीचे आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ नीचे आ रहा है। क्या पूछा गया है, ग्राफ जो है वेलोसिटी डिक्रीजिंग, यहाँ पे देखिए आंसर दे दिया, यहाँ पे हमको डैश लगाना था। आप देख सकते हैं वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर 20 है और धीरे धीरे करके यहाँ पर आते आते कितनी हो गई, 0 हो गई। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हालांकि हमने क्वेश्चन में आंसर दे दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो एथलीट है वो कैसे पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, मतलब गोले में चक्कर लगा रहा है। ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डैश ऑफ मोशन। और जो चक्कर लगा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, बोला गया है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी, मतलब जो इसकी स्पीड है इस एथलीट की, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड है, इस स्पीड से एथलीट क्या कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अब पूछा गया है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 तो हमेशा 10 ही रहेगा पूरे चक्कर में, लेकिन हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं एरो की क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है।
और डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है केवल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है कोई अगर एथलीट है या कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ऐसे गोल गोल पाथ में घूम रही है, तो पूछा गया है वो किसका एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया था वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जरूरी है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इसका मतलब ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, तो याद रखिएगा जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, या इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है लेकिन क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रही है, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा याद रखिएगा कि सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये सेंट्रीपिटल मोशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप देखेंगे तो अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, अवे फ्रॉम सेंटर इसका डायरेक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म डैश इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी गई है। मोशन है ऑब्जेक्ट का कैसे, सर्कुलर पाथ में, और उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह रहे हैं उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है कि पहली चीज तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, और क्या हो कि बॉडी की स्पीड हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो। तो यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी नहीं यूनिफॉर्म होनी चाहिए, याद रखिए वेलोसिटी कभी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। पहला स्टेटमेंट दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है कैसे, जैसे बॉडी मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, बी पॉइंट तक जाती है, और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस आ जाती है। तो ये इनिशियल पॉइंट भी था और यही आपका फाइनल पॉइंट भी है। तो दो पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम पोजीशन पे लाई करते हैं, इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो जीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 100 मीटर का पाथ था, तो 100 गया 100 आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया, इफ वी कंसीडर ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखिए जो हमने आपको एग्जांपल दिया वही बात नीचे कही गई है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन पे आते हैं। 27th क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस वी कैन से ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। देखिए जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो बिल्कुल ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। देखिए वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, वेलोसिटी ऐसे चेंज हो सकती है कि या तो बॉडी की स्पीड चेंज हो हर पॉइंट पे, या अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है, स्पीड मान लीजिए सेम भी है, तो डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों ही चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज होती रहे, वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज होती रहे, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा गया, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा था, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे ट्रेवल कर रहा था, और वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो क्या चीज यूनिफॉर्म है, तो याद रखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, या वेलोसिटी घट रही है, लेकिन कैसे बढ़ और घट रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। तो इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी वेलोसिटी, ऐसी मतलब कंडीशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, घट रही होगी तो रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, बहुत आसान है। 29 देखते हैं, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है।
द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। तो देखिए कोई बॉडी है जो केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, उसको नीचे फेंका नहीं गया, छोड़ दिया गया, अपने आप से नीचे गिर रही है, तो वो कैसे बॉडी का, कैसे मोशन का एग्जांपल है? तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि उस केस में अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर रहता है, और जी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो सेम बराबर के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है, इसीलिए उसको क्या कहा गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया। If a car is traveling along a straight road, increases its speed by equal amounts in equal interval of time। तो अगर स्ट्रेट रोड में बॉडी चल रही है और दूसरी चीज इक्वल अमाउंट से स्पीड बढ़ रही है या घट रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर की स्पीड बढ़ रही है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसे भी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे, इसको याद रखिएगा, गड़बड़ी हो सकती है। स्पीड लगातार बढ़ रही है लेकिन इक्वल रेट से बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो देखिए एक पार्टिकल है जो कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इस पाथ का रेडियस क्या दिया गया है? इस पाथ का रेडियस दिया है स्मॉल आर है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अब जैसे मान लिया पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया, और हाफ सर्कल कंप्लीट किया, मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट करके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो ए बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब आपको पता ना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है ए और बी के बीच में, ये आपको दिख रही होगी, ये आर था तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2r। और 2r क्या होता है? डायमीटर होता है, तो डायमीटर के बराबर की डिस्टेंस इसमें हो जाएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चले तो 0 गलत है, पाई आर गलत है, 2r इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर इसमें डिस्टेंस पूछते कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? तो ये जो सरकमफ्रेंस, हाफ जो सरकमफ्रेंस दिखाई पड़ रहा है सर्कल का, इतना सरकमफ्रेंस, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस होती। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। देखिए आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होती है? तो देखिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा या तो बराबर होगा डिस्टेंस के, और या तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वैल्यू भी या तो बराबर होगी या तो कम होगी। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू और मोर देन नहीं होगा, और लेस देन 1, मतलब डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड। अब देखिए एक आप लोग ने झूला देखा होगा जिसको मैरी गो राउंड कहते हैं, वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए जो यहाँ पर मान लिया पर्सन है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कितनी स्पीड है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, कांस्टेंट है। दिस मीन्स दैट द बॉय इज, अब देखिए आपको पता है बॉय क्या है, बॉय रेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं है, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं है? देखिए स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखेंगे बच्चे का, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है बच्चे का वो बदल रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है। याद रखिएगा क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बॉडी है वो इन एक्सेलरेशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा? इन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, ये कहा गया है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 है द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज इक्वल टू, देखिए आपको करना क्या है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं? तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। और कितना आपको दिया? 0.06 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो कितना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा? तो 18/5 को आप क्या कर दीजिए? 0.06 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 0.216
किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.216, ये पॉइंट है 216 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 0 था टाइम, यहाँ पर 1 सेकंड हुआ, फिर ऐसे यहाँ पर 2 सेकंड मान लीजिए है था, और थोड़ा और नीचे आएंगे तो 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड में जो कवर हो रही है डिस्टेंस वो कितनी है 4.9 है। ठीक है, 14.7 इन सेकंड एंड 24.5 इन थर्ड सेकंड। अब ये जो टोटल, ये जो सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई, ये कितनी हो गई 14.7 हो गई। और थर्ड में अगर आप देखें, थर्ड में कितनी हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 24.5 हो गई। ठीक है, अब बताना क्या है, दिस डेटा शोज दैट द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज अ केस ऑफ डैश। अब देखिए फर्स्ट सेकंड मतलब पहले अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 4.9 मीटर कवर हुआ। अगला जो फर्स्ट सेकंड था उसमें कितना कवर हुआ, तो 14.7 माइनस 4.9 कवर हुआ, तो हो जाएगा 9.8 मीटर कवर हुआ। थर्ड में देखिए, थर्ड में कितना कवर हुआ, तो ये अगर डिस्टेंस देखी जाए पूरी तो 14.7 है और 24.5 है, तो 24.5 में से आप क्या कर दीजिए 14.7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाली डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड में कितना कवर किया, सेकंड सेकंड में कितना कवर किया, थर्ड सेकंड में कितना कवर किया, इसको देख के अब आप बता सकते हैं कि मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है, डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है टाइम के साथ में। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। और कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब भी फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मोशन होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो देखिए एक कार है और ये सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखिएगा स्पीड यूनिफॉर्म है, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग, दिस इज बिकॉज। अब देखिए उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, अभी हमने आपको बताया था स्पीड यूनिफॉर्म होने के बावजूद वेलोसिटी केवल इसलिए चेंज होती है क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो द कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गलत है। द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूअसली, यही आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है कार का वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। 8th पे आते हैं, 8th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। तो वेलोसिटी क्या हमेशा ज्यादा होगी स्पीड से, नहीं, तो एक बराबर भी हो सकती है। सेकंड कह रहा है स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर कहा गया स्पीड जो है वो वेलोसिटी होती है गिवन डायरेक्शन में, ये गलत है। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है वो सही कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। अब क्या क्या चीजें जीरो हो सकती है मूविंग बॉडी के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बिल्कुल जीरो हो सकती है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्या जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। कब ये जीरो होगा, जब इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, दोनों दोनों क्या होंगे, सेम जगह पे लाई करेंगे। ठीक है, दोनों दोनों जब सेम होते हैं तब हम लोग कहते हैं क्या, कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो दोनों चीजें इसमें जीरो हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है और एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या दी गई है, तो इनिशियल स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ब्रेक लगा और ब्रेक के बाद जो है कार रेस्ट पे आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। कितने टाइम में, तो टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स में। पूछा गया रिटार्डेशन क्या होगा। अच्छा, रिटार्डेशन होता क्या है, तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v कितना है, देखिए v है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, टाइम कितना दिया है 20 दिया है, तो -10/20 आप करेंगे
ये आंसर आ जाएगा -10/20, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये जो -0.5 आया, ये आपका क्या आया, एक्सेलरेशन आया। तो रिटार्डेशन क्या होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो इसको माइनस और -0.5 आप कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 0.5 आंसर आएगा, याद रखिएगा, निगेटिव में नहीं आया क्योंकि रिटार्डेशन पूछा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। इसमें से स्पीड यूनिट क्या नहीं हो सकती है, तो देखिए किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, मिलीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, लेकिन ये सेकंड पर मीटर जो है ये नहीं हो सकती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 12th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी होगा, फिक्स्ड डायरेक्शन भी होगी, तो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। पूछा गया कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड जो है ये स्केलर है, कैसी है ये, स्केलर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 13th कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो होता है v माइनस यू अपॉन टी। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो ये भी इसका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहला काम ये करना है, आप देख सकते हैं टाइम दिया गया है सेकेंड्स में और स्पीड दी गई किलोमीटर पर आवर में। तो पहले ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड को आप पहले क्या कर लीजिए, 36 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करिए, पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी इनिशियल स्पीड आ गई। फाइनल स्पीड के लिए आपको क्या करना है, 72 है, तो 72 इंटू 5/18 कर दीजिए, तो 18 4 जा 72 होता है, 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल स्पीड आ गई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी होता है। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, v कितना था, v आप देख सकते हैं 20 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, अपॉन टाइम कितना आपको दिखाई पड़ रहा है, टाइम भी 10 दिया गया, तो 10 अपॉन 10 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। A bus moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds its speed will be। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल रही है और स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये भी ठीक है। 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बतानी है, तो टाइम कितना है, 2 सेकंड्स है। 2 सेकंड्स के बाद उसकी कौन सी स्पीड बतानी है, तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है, तो फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस at, ऐसे फॉर्मूला लग जाएगा। u कितना है, u है 20, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 4 है, टाइम कितना है 2 है, तो 4 2 जा 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 28 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। अब देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है, ठीक है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या है, स्पीड है, तो ये हो जाएगा चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम में कितना चेंज आया, टाइम इंटरवल जिसको कहते हैं। तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, तो ये एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए जब भी एरिया बताना हो, ठीक है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब स्पीड इनटू टाइम क्या देता है, तो ये देता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की यूनिट पूछी गई क्या होती है, तो यूनिट जो डिस्टेंस की होगी वही एरिया की यूनिट हो जाएगी इसमें। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस क्या कहा गया है, एस मान लेते हैं डिस्टेंस है,
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के स्क्वायर के, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डैश। अब देखिए क्या करिए, दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड कर लीजिए। पहले टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, टाइम आ गई। मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल है और वो यूनिफॉर्मली वेरी हो रही है। तो अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि स्पीड जो है, स्पीड तो आपको दिखाई पड़ रही है टी है, ठीक। दूसरे में आप देख सकते हैं, अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो ये स्पीड अपॉन टाइम क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ कार ऑफ मास 1000 kg। तो देखिए मास दिया है कार का, 1000 kg दिया है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए एक और चीज आपको समझनी है कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मतलब इधर वेलोसिटी हो गई और इधर टाइम हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब ये आपका ग्राफ है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड। देखिए 25 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। अब कहीं पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्पीड जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हर जगह पे वेलोसिटी जो होगी इसकी, चाहे कोई भी टाइम पे आप देखेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 20th क्वेश्चन में क्या कहा गया, मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फिर से देखिए वही सेम चीज, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन 5 सेकंड्स, तो कितने देर बाद रेस्ट पे आ गई, तो टाइम दिया है 5 सेकंड बाद वो रेस्ट पे आ गई। डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन बताना है कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v कितना है, 0 है, u कितना है, 20 है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है, 5 दिया है। तो -20/5 मतलब -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया डी एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन आया। अब डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो रिटार्डेशन होता है वो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है, तो हो जाएगा -4 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 आंसर होगा, प्लस में होगा याद रखिएगा, माइनस में नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा गया अ स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विद अ कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस। क्या चेंज हो रहा है, आप देखिए स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या सेम होगा, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, स्पीड सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन लगातार, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज चेंजिंग। तो आपको बताना क्या चेंज हो रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। दूसरा कहा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय स्प्रिंटर पर सेकंड, ये गलत है। डायरेक्शन इन विच स्प्रिंटर, ये सही है। इसमें देखिए सी ऑप्शन सही होगा कि जो डायरेक्शन है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तो वो एक्ट तो कर रहा होगा लेकिन वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया क्या चीज चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग स्कूटर एंड फाइंड्स दैट द सेक्शन ऑफ ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखिए ग्राफ जो आ रहा है कुछ इस तरीके का आ रहा है। कौन सा ग्राफ बनाया है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये डिस्टेंस हो गई और इधर की ओर आपका हो गया टाइम। अब जो ग्राफ आ रहा है कैसा आ रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब क्या पता चल रहा है इसे आपको बताना है। तो देखिए हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है टाइम के साथ सेम रह रही है। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम रह रही है, इसका मतलब जो स्कूटर है वो किस पे है, रेस्ट पे है। स्कूटर की डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रही है, इसका मतलब वो स्कूटर किस पे है, रेस्ट पे है। तो स्कूटर हैज यूनिफॉर्म बाई स्कूटर इन द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन गलत है। डिस्टेंस इज मैक्सिमम गलत है। मिनिमम, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जहां पर आपको ग्राफ स्ट्रेट दिखेगा वहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा नहीं होगा, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ टॉय ट्रेन अलोंग अ सर्कुलर पाथ,
आर हैंड, देखिए ये जो पहला ही ऑप्शन है ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि सन आपको पता होगा, सन अगर सेंटर पे माना जाए तो जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करती, अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। कैसे पाथ में मूव करती है? इलिप्स की तरफ पाथ होता है, इसको कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ में जो है वो अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, तो यहाँ पर इसीलिए सर्कुलर मोशन का ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टॉय ट्रेन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ठीक है, रेसिंग कार सर्कुलर, ये भी ठीक है। आर हैंड जो है डायल क्लॉक में भी सर्कुलर मोशन करती है, ये भी ठीक है। ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म भी कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं 24th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, भी हमने बताया था, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें कहा गया था एरिया कवर्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए हमने भी आपको बताया था कि जो एरिया होता है, एरिया का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। और थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। ये तब यूज़ होती हैं जब बॉडी कैसे मोशन, तो आंसर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया क्या देगा? तो देखिए आपको कुछ एरिया याद रखने हैं। वीटी ग्राफ जो है इसका एरिया आपको क्या देता है? इसका वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एरिया मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ पूछते तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता डिस्टेंस। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया क्या देगा? तो देखिए आपको कुछ एरिया याद रखने हैं। वीटी ग्राफ जो है इसका एरिया आपको क्या देता है? इसका वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एरिया मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ पूछते तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता डिस्टेंस। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा। अगर मान लीजिए स्लोप की बात करी जाती, स्लोप क्या होगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप पूछा था, वीटी ग्राफ का अगर स्लोप पूछा होता तो ये होता एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ का पूछा था, ये भी क्या होता? ये भी होता एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूसिंग। देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। अब जब बॉडी की वेलोसिटी कम होती है तो आपको पता होगा एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, क्या आएगी? रिटार्डेशन। देखिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला समझना है, ए का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, फाइन नहीं, देखिए यहाँ पे क्या गया, बॉडी इज रिड्यूसिंग, बॉडी रिड्यूसिंग मतलब फाइनल वेलोसिटी कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जो आंसर होगा एक्सेलरेशन का वो किस में आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। और जब भी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो याद रखिएगा निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी स्टार्टिंग एट अ पॉइंट से ए। अब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए। अब यहाँ से बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, देखिए कहा गया स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कहाँ जा रही है? बी तक पहुँच रही है। ठीक है, एंड देन रिटर्न्स बैक टू ए। तो बॉडी पहले ए से बी गई और फिर बी से ए वापस आ गई। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी क्या एक तरीके से देखा है तो ए ही है। तो आप क्या कहेंगे? जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, 5th क्वेश्चन में कहा गया कार एक्सेलरेट्स। एक कार है, एक्सेलरेट कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक। मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और 36 उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। टाइम दिया गया 5 मिनट्स, टाइम कर दें 5/60। सेकेंड में हम लोग चेंज कर देंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, तो ये कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। तो 1/12 आवर्स हो गया ये। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी अगर आप देखें तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा?
36 माइनस 18, ये तो आएगा किलोमीटर पर आवर में, इसको आप चेंज कर दीजिए 5/, किलोमीटर पर आवर में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दिए क्योंकि आपने इसको आर में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 18, ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर। अब डेल्टा वी बाई टी जब आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 अपॉन, यहाँ पे आप फिर से कर दीजिए 1/12। अब 12 जो होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, 18 × 12 बना देगा, ठीक है। अब 18 × 12 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आर था और ये जो आपका था किलोमीटर पर आर में था, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 216 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन समझना है आपको, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, दैट इज 216 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी को आप क्या रहने दीजिए, किलोमीटर पर आर में ही रहने दीजिए, टाइम को आप क्या कर दीजिए, आर में कन्वर्ट कर दीजिए और फॉर्मूला लगा दिए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया एरिया अंडर एटी ग्राफ, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, टी का मतलब होता है टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो होता है वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा ये नहीं गया है कि क्या देगा, ये पूछा है जो देगा उसकी यूनिट क्या होगी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछा गया है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है रेशियो, एक तरीके से, ठीक है, रेशियो होता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर आप करेंगे या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो ये क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ का भी स्लोप एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप पूछते तो ये होता वेलोसिटी, ठीक है। और अगर आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप पूछते, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप पूछा था तो ये क्या होता है, ये होता है स्पीड। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कैन बी। देखिए कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, रेडियस इसका दिया गया है आर, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जैसे बॉडी ए से स्टार्ट हुई और मान लिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये पॉइंट बी पे जब पहुंचेगी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये 2r ही तो होगी। तो 2r जो है दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता एक सर्कुलर पाथ में, तो इसका आंसर है 2r, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें कहा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको पता है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे रहेगी, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। अब ग्राफ क्या दिया गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन दी गई है। अब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो u जो है वो v के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर। तो अगर u और v बराबर है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, v माइनस यू अपॉन टी, v और u को आप इक्वेट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है, 0 है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल सही बात है, कोई भी सर्कुलर मोशन होगा चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, वो हमेशा एक्सेलरेटेड ही होता है, कभी भी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के केस में बॉडी का स्ट्रेट लाइन में चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अब सर्कुलर मोशन में अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो मोशन है, जो सर्कुलर मोशन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आपको पता है वेलोसिटी सेम होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ठीक है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पे असर्शन तो सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगाएंगे कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर। देखिए एक सर्कल दिया गया और इस सर्कल का डायमीटर दे दिया गया कितना, 5 मीटर, ठीक है, डायमीटर 5 मीटर है, याद रखिएगा। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स 1.5 रोटेशन। अब 1.5 रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई पर्सन, तो एक रोटेशन कहाँ पे आके रुकेगा,
इसी पॉइंट पे आके रुकेगा ए पे, हाफ और करना है इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे रुकेगा, तो इसको मान लीजिए बी है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर दिया है तो डायमीटर ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो 5 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें कई बच्चे 10 आंसर सोचेंगे, इसका आंसर 10 है। जब आपको ये समझना है कि डायमीटर दिया है, दिस इज़ नॉट रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज़ 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई भी स्ट्रेट पाथ है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है एवरेज स्पीड जो होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, ये आपको सुनना क्यों बराबर होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होगी। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि जो दोनों का रेशियो होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1 है या 2 है, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13th में देखिए क्या कहा गया, अ ट्रेन इज एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं करी गई है, सिर्फ ये बताया गया कि इस वेलोसिटी से चल रही है और 30 सेकंड बताना है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपको ये मान के चलना है कि जो ट्रेन है इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं भी दिया गया है फिर भी आपको समझना है कि ये कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और टाइम दिया गया है 30। आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इंटू टाइम। सिंपल सा आपने फॉर्मूला लगाया वेलोसिटी इंटू टाइम का। स्पीड क्या थी, स्पीड थी 30, टाइम कितना था, टाइम भी 30 सेकेंड्स था। 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 900 मीटर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14th में क्या कहा गया, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। पहली बात तो ये समझिए। एक्सेलरेशन कितना दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसका मतलब एक्सेलरेशन आप समझ लीजिए, तो यू कितना हो गया, यू हो गया 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब एस की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है, 1000 मीटर है। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी। फाइनल वेलोसिटी के लिए अब आप समझिए, आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया है। जब भी टाइम के बारे में ना दिया हो ना पूछा हो तो आप सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन कभी मत लगाइएगा। आप सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन कभी ना लगाइएगा। आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, कहती है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब u क्या था, 0 था, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। क्या बचा, 2 इंटू a, एक्सेलरेशन कितना है 5, s कितना है 1000। ठीक है, तो 1000 यहाँ आपने लिख दिया। अब देखिए 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 1000 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब v² की वैल्यू याद रखिए, v² की वैल्यू क्या आ गई, 10 के बाद 3 और 0 बढ़ गए। तो अगर आप अंडर रूट करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 10,000, और अंडर रूट ऑफ 10,000 क्या होता है, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी 1000 किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो देखिए वेलोसिटी दी गई, टाइम दी गई। टाइम जब 2 सेकेंड्स था तो वेलोसिटी 0 थी, टाइम 4 हुआ, वेलोसिटी 5 हो गई। तो कितने का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस कितने का है, 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस बराबर के चल रहे हैं। ठीक है, टाइम में जो डिफरेंस है वो तो बराबर का चल रहा है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन वेलोसिटी में अगर देखेंगे, वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो बराबर का नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पे 5 हो गया फिर से, ठीक है, यहाँ पे फिर से 5 हो गया, यहाँ पे अगर देखें फिर से 5 हो गया, यहाँ पे अगर देखें फिर से 5 हो गया। तो शुरुआत में तो ये सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा था, बाद में वेलोसिटी सेम हो गई। इसका मतलब पूरे अगर मोशन में देखा जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ। इसका मतलब एक ऐसा मोशन हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इज़ नॉट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह कह सकते हैं कि इक्वल वेलोसिटी नहीं है पूरे टाइम पीरियड में। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार चेंज होती जा रही है। तो एक कैसा मोशन है, तो ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म होता तब क्या होता, हर जगह पर वेलोसिटी क्या रहती, सेम रहती।
ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 5 रहती, पूरे में वेलोसिटी जो होती है वो क्या रहती, सेम रहती है। अगर वेलोसिटी सेम रहती तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो मोशन कैसा होता, यूनिफॉर्म होता। लेकिन आप देख सकते हैं वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है, इस वजह से मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस